जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर करके थक गए हैं, क्योंकि ये साथियों भर्ती जो आई थी वो 2021 में आई थी। 2022 भी ऐसे ही चला गया, कोई जानकारी नहीं, कोई एग्जाम नहीं हुआ। 2000 अगर बात करें साथियों 2023 की, वो भी खत्म होने वाला है। तो जो लोग इसकी लगातार तैयारी कर रहे थे वो अब इसकी तैयारी उनका छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया है। यानी कि वैसा सोच रहे हैं कि एसएससी वगैरह किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी की जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म भरे 2 साल हो चुके हैं लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हुई। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपका जो इंतजार था, एक बहुत लंबे अरसे से आप लोग साथियों इंतजार कर रहे थे ना, तो वो अब यहाँ पर खत्म होता साथियों नजर आएगा आपको। ठीक है ना, चलिए। तो साथियों, सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी ले लेंगे, कब आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा तिथि के बारे में, एडमिट कार्ड कब तक आपके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ यहाँ पर साथियों जो वायरल हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि आप सभी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे गए, जो कुछ सूचना मांगी गई थी वो, और अपेक्षित सूचना जो उनके द्वारा भर्ती बोर्ड के द्वारा सूचना दी गई, उसके बारे में यहाँ पर एक जानकारी आई है। सवाल आपका था कि ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ठीक है, जिनका स्नातक है बीटेक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, वह प्रधान परिचालक पद के लिए शैक्षिक योग्यता रखता है या नहीं रखता है, कृपया जानकारी प्राप्त कराएं। तो कहा गया है कि रेडियो प्रधान परिचालक यांत्रिक योग्यता की वांछित सूचना उत्तर प्रदेश शासन आदेश नियमावली 2015 में दिया गया है, जिसमें 3 वर्ष डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता रही गई है। उस टाइम तो थी, ठीक। बीटेक धारक इस पद के लिए स्वीकृत नहीं। अब कहा जा रहा है कि बीटेक पद जो है वो इसके लिए स्वीकृत नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर बात करें, जब फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे तो उस टाइम स्वीकृत थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरी जानकारी क्या है वो भी देख लीजिए। बीटेक को 3 वर्ष डिप्लोमा आपके द्वारा पूछा गया, बीटेक को 3 वर्ष डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के समकक्ष नहीं माना जाता है। बीटेक को स्नातक के समकक्ष माना जाता है। उनकी शैक्षिक अर्हता के बारे में जानकारी प्राप्त कराएं। तो इस बिंदु की सूचना जो है वो बिंदु संख्या 1 में समाहित है, यानी कि जो उस टाइम नोटिफिकेशन होगा उसमें समाहित होगी। अब यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं कि कब तक आखिर इसका एग्जाम होगा। तो ऐसा मैं साथियों मान रहा हूँ आने वाले समय में साथियों जो नवंबर आएगा ना, उसमें भी इसका एग्जाम नहीं होगा, और दिसंबर में भी साथियों इसका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम होगा साथियों आपका जनवरी महीने में। क्यों साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, जैसा भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही साथियों इस बुक को तैयार किया गया है। और इस बुक में वो सभी टॉपिक्स आप लोग देखेंगे जिन जिन टॉपिक से यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में साथियों प्रश्न को पूछा जाता है। साथियों, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिनको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। क्योंकि ये समझ लीजिए, क्योंकि जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी मार्च में आपकी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए जनवरी ऐसा माना जा रहा है। अब अगर फरवरी में भी नहीं हुआ, मार्च में भी नहीं हुआ, तो फिर तो ये बहुत लंबा निकल जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा निकल जाएगा। वैसी चांस है क्या उसके भी चांस हैं, लेकिन उसके 10% चांस है। 90% चांस तो आपकी यही है, आचार संहिता से पहले पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी, यानी कि जनवरी माह में साथियों आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो इसलिए साथियों सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयारी को जकड़ लीजिए, क्योंकि 2 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते तैयारी के लिए। 2 महीने में आपका सिर्फ रिवीजन हो पाता है जितना आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना। तो जैसे ही साथियों परीक्षा तिथि के बारे में सूचना आएगी तो तुरंत वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।